नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक दूसरा वीडियो, खासतौर से मोदी के खिलाफ जो दूसरा वीडियो ध्रुव राठी का आया है, जिसमें कहा कि डिक्टेटरशिप ऑलमोस्ट कन्फर्म्ड है अब तो, उससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक हड़कंप की स्थिति है, क्योंकि उनका एक वीडियो ऑलरेडी, अब दूसरा वीडियो ये 1 करोड़ के करीब टच कर रहा है और पहला वाला जो वीडियो है वो भी 2.5-3 करोड़ के आसपास जा चुका है। तो इन एक-एक वीडियो से जो डैमेज हो रहा है, वो डैमेज इतना बड़ा है कि जिसको पार पाना बहुत मुश्किल है। और इनका बस नहीं चल रहा है, वो तो जर्मनी में रहते हैं, इनका बस नहीं चल रहा है कि वो उनको गिरफ्तार करके उनका चैनल बंद करवा के उसको जेल में डाल दें। कोई भी एक इल्ज़ाम में, फिर वही बात आ जाएगी, हत्या हुई है, आपको गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में बहस चल रही है, हत्या हो गई है, 302 का मुकदमा है। तो बाद में फिर जज पूछता है, यार लाश कहाँ है तो बता दो पहले तुम। कहता लाश तो है ही नहीं। तो कहता हत्या किसकी हुई है? कहता पता नहीं किसकी हुई है। तो गिरफ्तारी किसके लिए? ये भी नहीं पता। तो ये मुद्दे हैं सारे के सारे। तो सरकार ध्रुव राठी को गिरफ्तार करना चाहती है। सरकार उसको बेसिकली जेल भी भेजना चाहती है। सरकार उसका चैनल भी बंद करना चाहती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कैसे? क्या वास्तव में अभी चुनाव जब चल रहे हैं, आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन मोदी है तो कुछ भी कर सकता है, यानी कि मोदी है तो मुमकिन है कि वो आचार संहिता लगते हुए भी किसी को परेशान कर सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना, हर कदम जो आप उठाते हैं, उसका एक परिणाम भी होता है। ऐसा नहीं है, एवरी एक्शन हैज़ गॉट ए रिएक्शन। ये न्यूटन का सिर्फ तीसरा लॉ नहीं है, ये हमारी प्रकृति का भी तीसरा लॉ है। तो अगर ये सोचते हैं कि इनका हर कदम अनपनिश्ड होगा और इनको किसी से डर नहीं है, ऐसा प्रकृति नहीं चलती है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए? तो हमारे बुजुर्गों ने जो ये बनाया है, कुछ सोच समझ के बनाया होगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई रात को उठा और सुबह उठ के बोल दिया और हो गया काम। आज बातचीत करने के लिए कि ध्रुव राठी के चैनल को बंद करके सरकार उसे जेल भेजना चाहती, क्योंकि उससे जो डैमेज हो रहा है, वो इस लेवल का है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। क्योंकि ध्रुव राठी बीजेपी की आईटी सेल को और बीजेपी को उसी के हथियार से मार रहा है। तो ये भी कभी-कभी होता है कि आप अपने हथियार से मारे जाते हैं। बातचीत करने के लिए गुजरात से प्रशांत गढ़वी जी, राजस्थान से ओम सैनी साहब और नागपुर से विवेक देशपांडे जी, तीनों का बहुत-बहुत स्वागत है। पहले प्रशांत जी, मैं आपके पास ही आ जाता हूँ, आप गाड़ी में कहीं जा भी रहे हैं तो एक टिप्पणी लेता हूँ। सर, इनका बस नहीं चल रहा है इस टाइम। मोदी जी का बस चले तो अभी ध्रुव राठी को बंद करके, क्योंकि जर्मनी में है, शायद वहां से उसको यहाँ बुलवा लें, उसको जेल में डाल देंगे, पता नहीं क्या-क्या इल्जाम लगा देंगे और चैनल को भी बंद करवा देंगे, क्योंकि जितना बड़ा डैमेज है, उसको कवर करना इतना आसान नहीं है। प्रशांत गढ़वी साहब। दो तीन पहलू पे बात करनी है। सबसे पहले ध्रुव राठी पे ही बात कर लेते हैं कि अगर ध्रुव राठी जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और जो भी कोई भी चैनल चलाए, यूट्यूब चले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चले, उनको दिखाना क्या है? जो सच है वही दिखाना है। किसी को प्रोपोगेंडा तो चलाना नहीं है। तो अगर वो सच है और उसके खिलाफ कुछ होता है और उसको अंदर बंद कर देते हैं, ऐसा भी एक और भी चैनल में जिसका नाम भूल रहा हूँ, जो दिल्ली से हो रही थी, उसके एडिटर को भी कुछ वहां उसकी ऑफिस पे छापा पड़ा था, ईडी का या इनकम टैक्स का। तो इसको इमरजेंसी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आप मैं तो आप काफी टाइम से बोल न्यूज़ न्यूज़ क्लिक की बात कर रहे हैं शायद आप। न्यूज क्लिक। यस। सो इमरजेंसी अगर इसको नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? मैं तो काफी टाइम से बोल रहा हूँ कि दिस इज इमरजेंसी 2.0। वो बात अलग है कि इमरजेंसी 1 जो थी वो कुछ और ज्यादा तक चली थी, कुछ और लेवल पे गई थी। इसको आपने ब्लैक डे, एक तरफ से आप ब्लैक डे की तरह मना रहे हो, बोल रहे हो लोगों को। तो ये अगर पत्रकार मित्र या चैनल से कोई अपना एटलीस्ट चैनल पे जो दिखा रहा है वो सच दिखा रहा है, उसको भी आप अगर सच नहीं मानोगे, उसको भी आप चलने नहीं दोगे, तो ये तो इमरजेंसी 2.0, अघोषित इमरजेंसी जिसको बोल सकते हैं, सोफिस्टिकेटेड इमरजेंसी। मैं गुजरात की 10-12 आपके जैसे मित्रों की 3-4 यूट्यूब चैनल और नेशनल की 2-5 चैनल मिला के 20 के करीब आसपास सभी चैनल में मैं हर रोज डिबेट पैनल में होता हूँ। लेकिन जब मैं मेरे सोशल या कहीं बाहर जाके बोलता हूँ ना, टीवी में आता हूँ, अच्छा हम तो टीवी नहीं देखते हैं, टीवी से मन उठ गया है। कौन सी, हम तो क्या है, अभी यूट्यूब सुन लेते हैं रात को, है 2-3 लोग रात को अच्छा सुनते हैं उसको। हाँ, ध्रुव राठी को तो अरे बहुत उसका आंकलन बहुत अच्छा होता है। तो ये एक एग्जांपल दिया, आपका नाम आता है, किसी और का भी नाम आता है। सो ऐसी 3-4 लोग नाम बोल देते हैं कि हम तो रात को सोते सोते यूट्यूब बाजू में चालू कर देते हैं, मस्त नींद आ जाती है, सो जाते हैं। लेकिन टीवी तो क्या यार, एक ही देखने का, टीवी पे जो कुछ चलता ही नहीं है, क्या करने का? तो ओवरऑल माइंडसेट, पब्लिक का ही माइंडसेट क्लियर है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे
उनको जो भी उनका एक अलग मजबूरी है। कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कुछ गड़बड़ गड़बड़ शब्द तो मैं नहीं यूज कर सकता हूं, लेकिन अगर कुछ चल रहा है जिससे लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं है, इसीलिए लोग, और यूट्यूब एक बड़ा माध्यम बना और उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया। आजकल तो लोग मोबाइल पे ही देख लेते हैं, तो वो यूट्यूब पे जो कंटेंट जा रहा है वो सच्चा जा रहा है, वो ग्राउंड की वास्तविकता का जा रहा है। और हो सकता है वो वास्तविकता सरकार के खिलाफ भी हो सकती है, सरकार के अप्रेजमेंट के लिए भी हो सकती है। पहले के जमाने में राजा महाराजा रात को भेष बदल के निकलते थे और अपने बारे में जानना चाहते थे कि हम जो कर रहे हैं वो कितना अच्छा, कितना सच और कितना हमारे में गैप है, कितना त्रुटि है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए वो भेष बदल के जाते थे। और कोई लोग अगर गलती से अच्छा बोल लेते थे, अच्छा मीन्स कि राजा ने ये अच्छा नहीं किया, तो उसको वो इमीडिएटली इंप्रूव करने का ट्राई कर रहे थे। काफी सारे एग्जाम्पल है, 562 रजवाड़े थे, उसमें से 3-4 को तो हम पर्सनली ऐसे जानते हैं ना, ऐसे कि भाई ये लोग ने ये इंप्लीमेंट किया था। तो आज की सरकार की सिर्फ ये एक मानसिक तैयारी नहीं है कि अपने बारे में कुछ गलत सुनता है, और इसीलिए जो उनको आईना भी दिखाते हैं वो आईना उनके लिए आईना नहीं है, उनको आईना नहीं चाहिए, उनको ट्रांसपेरेंट ग्लास चाहिए। तो इसका तो कोई तोल मोल मैं मानता हूं वही नहीं है, क्योंकि इसके लिए तो सरकार को ही जागना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम सब भी ये कर रहे हैं, अगर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो हमको कोई शौक नहीं है कि विरोध पक्ष को सरकार में बिठा के हम उनके दाएं और बाएं बन जाए। लेकिन अगर कल सरकार बदलेगी तो वो सरकार के लिए भी हम यही बोलेंगे जो आज की सरकार के लिए बोलते हैं। अगर आप गलती करोगे तो ये जो पूरा जिसको हम बंधारण बोलते हैं, वो किसने बनाया है ये बंधारण, कि भाई सरकार काम करेगी, अखबारें लिखेंगे, मीडिया दिखाएगी, उससे आपको सुधरना है, उसमें इंप्रूवमेंट भी लाना है, ये सब। तो ये आईना कौन दिखाएगा? अगर ये ध्रुव राठी जो भी बोल रहे हैं, ध्रुव राठी ने जो पहले अहम 5 मुद्दे उठाए हैं, जिसमें इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात आती है, ईडी की गिरफ्तारी की बात आती है, ये आता है वो आता है, तो ये अगर उसने बोला है तो ये तो दिया जितना सत्य है, जितना दिया उजाला दिया है उतना ही ये सत्य है कि ये सब पिछले 1 महीने में हुआ है। और पिछले 5 साल की क्रोनोलॉजी आप देख लो तो सत्ताधारी पक्ष ने क्या किया है कि उसको बड़े बनने के लिए, देख हमारे गुजराती में कि अपनी लीटी बड़ी करो, लोगों की छोटी मत करो। तो ये सरकार अपनी लीटी बड़ी करना पता नहीं करती है, ट्राई करती है, लेकिन लोगों की लीटी कम कर देती है, लोगों की जो रेखा है वो कम छोटी करते हैं। उसके लिए वो विपक्ष के सांसद या विधायक को अपने में लेना, काफी सारे राजकीय मतलब पॉलिटिकल पार्टी को खत्म ही कर देना, एनसीपी के बंटवारे करा देना, शिवसेना का बंटवारा करा देना, किसी और में फाट फूट करवा देना, तो ये सब करके वो अपनी लाइन जो है वो बड़ी कर रहे हैं। बट ऐसे इस मतलब बड़ी लाइन इन सेंस कि अपनी बड़ी नहीं हो रही है, लोगों की छोटी हो रही है, तो अपनी ऑटोमेटिक बड़ी हो गई। ये माहौल से वो चलाते हैं, तो इसको अघोषित इमरजेंसी का ही मुझे लग रहा है विरुद्ध देना पड़ेगा। जी, मैं ओम सैनी जी के पास आता हूं, और इस बीच एक इंफॉर्मेशन जो